नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं और संत शिरोमणि हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी। पद्म विभूषण से सम्मानित हैं और श्री राम की जो अगर कहें कि कृपा विशेष तौर पर उन पर है। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में। और बहुत लंबे समय बाद हम आपसे मिल रहे हैं। चित्रकूट में बहुत पहले आपके आश्रम में आपसे मुलाकात हुई थी, तब आपने कहा था कि ये सपना राम मंदिर का पूरा होगा। अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। आपको लगता है कि आप लोगों की जो अथक संघर्ष है, अथक मेहनत है, वो प्रभु श्री राम की इच्छा के मुताबिक भव्य मंदिर का निर्माण होगा? निश्चित रूप से हमारे जीवन का 1984 से शुरू हुआ संघर्ष, जिसमें हमने अपनी जवानी समाप्त कर दी, उस संघर्ष का कल उत्कर्ष का दिन होगा और हमारा सपना पूरा होगा। हमने बार बार लोगों से मीडिया में भी कहा था, यहाँ अयोध्या की सभा में भी कहा था, तो कुछ लोग मुझसे नाराज भी हुए थे। मैंने कहा था कि देखिए, 2019 के 6 दिसंबर से पहले माननीय उच्चतम न्यायालय हमारे अनुकूल निर्णय दे ही देगा, और वही हुआ। 9 नवंबर 2019 को माननीय उच्चतम न्यायालय ने सारे झगड़ों को निपटाते हुए राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय दे ही दिया। यह आपको और जानकर अच्छा लगेगा कि जब कोर्ट ने राम जन्मभूमि का शास्त्रीय साक्ष्य मांगा था, तब शास्त्रीय साक्ष्य कोर्ट में देने के लिए सबसे पहले मैं ही उपस्थित हुआ था। उसमें सभी संतों ने इनकार कर दिया था। सभी शंकराचार्यों ने कहा था हमारे ठाकुर जी हमें मना कर रहे हैं, पर मैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा था कि इस समय हमारे ठाकुर इनकार भी मना भी करें तो भी मैं जाऊंगा, क्योंकि इस मुकदमे में राम जी भी नाबालिग हैं और नाबालिग के पक्ष में बोलने का अधिकार उनके माता पिता या गुरु को होता है। मैं उनके गुरु गोत्र में जन्मा हूँ, इसलिए मैं गुरु भाव से उनके पक्ष में अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जाऊंगा। और 2003 के 11 जुलाई से 19 जुलाई पर्यंत मेरे 8-8 घंटे बयान चले थे और तीनों जजेज ने मिलकर सुना था। जब ये प्रश्न आया था क्या वेद में श्री राम जन्मभूमि का कोई प्रमाण है, मैंने पुस्तक दिखा करके उनको बताया था, जजेज को, न्यायाधीशों को, कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के 2य मंत्र में बहुत स्पष्ट लिखा है, अष्टचक्रान अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या यस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अर्थात 8 चक्रों वाली 9 द्वारों वाली वह देदीप्यमान देवताओं की पूरी श्री अयोध्या है, जिसमें हिरण्मय कोशः एक मंडपाकार का स्वर्ण मंदिर है। उसी में ज्योतिषा आवृत, प्रकाश पुंज से आवृत होकर स्वर्ग से परमात्मा श्री राम प्रकट हुए थे। स्पष्ट प्रमाण है स्कंद पुराण और वेदों में, राम जन्मभूमि से ठीक उत्तर ओर 300 धनुष दूरी पर
सरयू जी बह रही हैं। और यह बात मानसकार ने भी उत्तरकांड में कही, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिश बह सरयू पावनी। अर्थात मेरी पुरी में मेरी जन्मभूमि है, जिसके उत्तर ओर पवित्र सरयू नदी बह रही है। अनेक पक्ष उन्होंने उठाए थे, सभी के मैंने शास्त्रीय उत्तर दिए थे। महाराज जी, फिर उस समय जजेस ने क्या कहा, न्यायाधीशों ने क्या कहा? आपके जो तर्क थे उस पर लगा कि कुछ प्रभावित हुए हैं आपके तर्कों से? बहुत प्रभावित हुए। और जजेस ने जो अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, उसमें जो मुस्लिम जज थे उन्होंने यही कहा, सर यू आर डिवाइन पावर। प्रभावित इतने कि अंत में विगत 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में जो निर्णायक मंडल के एक जज थे, संभवतः अशोक भूषण जी या हाँ अशोक भूषण जी ही, उन्होंने मेरा वह वक्तव्य पूरा पढ़ा था उच्चतम न्यायालय की जजों के समक्ष। फिर 9 नवंबर को निर्णय सुनाया गया था और अपने निर्णय पत्र में उन्होंने लगभग 16 बार मेरे वक्तव्यों को प्रमाणार्थ प्रस्तुत किया है, मेरे वक्तव्यों के रेफरेंसेस दिए हैं, मेरे बयान को उद्धृत किया है। स्वामी जी, एक बात और जो है, जो सबसे अहम है, वो ये कि संघर्ष बहुत लंबा था। 1984 से लेकर अब तक जो संघर्ष था वो बहुत लंबा था। उसमें विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री अशोक सिंघल रहे हों, आचार्य गिरिराज किशोर रहे हों जो वीएचपी के उपाध्यक्ष थे, या महंत अवैधनाथ रहे हों, संत रामचंद्र परमहंसदास जी रहे हों, और भी बड़े बड़े संत जो शामिल रहे हैं, आपके साथ के बहुत से धर्मगुरु शामिल रहे हैं। बड़ा लंबा संघर्ष था। कार सेवकों पर गोलियां चली, सरयू नदी में कईयों की लाशें नहीं मिली, कईयों ने अपने प्राण की आहुति कर दी। तो आपको लगता है कि एक ये लंबे संघर्ष की परिणति है और आखिरकार आपके जीवन काल में आपको देखने का सौभाग्य मिलेगा, आपको महसूस करने का सौभाग्य मिलेगा कि राम मंदिर का कल भूमि पूजन होगा, शिलान्यास होगा? देखिए, ये संघर्ष 1984 का ही नहीं है, ये 6 जून 1528 से प्रारंभ हुआ, जिस दिन बाबर के संकेत पर उसके सेनापति मीर बाकी ने एक साथ 1,75,000 हिंदुओं का कत्ल करके उनके रक्त के गारे से सीमेंट को गीला करके तथाकथित ढांचा बनवाया था। हम 77 बार संघर्ष कर चुके थे, ये हमारा 78वां संघर्ष था। संयोग से इसमें मैं भी था। रामचंद्र रामचंद्र दास परमहंस जी थे, अवैधनाथ गोरखपीठाधीश्वर महंत जी भी थे, अशोक सिंघल जी भी थे, गिरिराज भी थे, वामदेव जी महाराज थे। अब वे सब तो नहीं रहे, परंतु भारत माँ के पुण्य से मैं हूँ। मैं अनुभव ही नहीं करूँगा, अंतर्दृष्टि से कल निहारूंगा उस दृश्य को, और मेरा सपना कल पूर्ण होने जा रहा है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ रामायण की चौपाई सुनाएंगे इस मौके पर? रामायण तो अनंत है, पर इतना ही आज कहूंगा मैं आज के संदर्भ में कि भगवान राम श्री अयोध्या लौटते हुए अपने सीमांत मित्र सुग्रीव अंगद को और विदेशी मित्र विभीषण को संबोधित करके कहते हैं, सुन कपीस अंगद लंकेशा पावनपुरी
रुचिर यह देशा। हे सीमांत मित्र सुग्रीव और अंगद, हे विदेशी मित्र विभीषण, मेरा यह भारत देश रुचि अत्यंत सुंदर है। उस भारत में 7 पुरियों में सबसे पावनी है अयोध्या। अयोध्या मस्तकम प्रोक्तम, अयोध्या भारत का मस्तक है। और शास्त्र कहते हैं अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारवती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 मोक्षदा पुरियां हैं, अयोध्या मथुरा माया अर्थात हरिद्वार, काशी कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारवती अर्थात द्वारका। इन 7 मोक्षदापुरियों में अयोध्या सर्वप्रथम मोक्षदापुरी है। इसे कहा जाता है कि राम धाम दा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। अर्थात यह पुरी सीधे सीधे भगवान राम का धाम दे देती है। और भगवान राम भी यही कह रहे हैं, मम धामदा पुरी सुख राशि। यह अद्भुत है अयोध्या, ऐतिहासिक है अयोध्या। आप जानते हैं और आ भी रहा है इसमें दूरदर्शन पर, टीवी चैनल्स पर, कि यहीं से दक्षिण कोरिया एक राजकुमारी गई थी। और दक्षिण कोरिया के स्वामी जी, ये इतिहास मैं आपसे सुनूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। अभी हम ब्रेक लेते हैं और स्वामी रामभद्राचार्य जी से और जानेंगे इतिहास के बारे में और कल होने वाले ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी के साथ। एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं स्वामी रामभद्राचार्य जी। स्वामी जी कहते हैं कि ये जो आंदोलन है, जो लड़ाई है, बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के पूरी नहीं होती। आप लोगों का बल, आप लोगों का तप, आप लोगों की तपस्या तो थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति भी जरूरी थी। उस समय तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे, कहा जाता है नरसिम्हा राव जी की मौन स्वीकृति थी एक तरह की। विवादित ढांचा गिर गया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में ताला खुला। कभी मंदिर में मूर्तियों की स्थापना भी हुई। लेकिन कहा जाता है कि जो सबसे मजबूत पक्ष वो ये है कि जिन लोगों ने, चाहे वो लालकृष्ण आडवाणी हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, या बहुत से ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने राम मंदिर के आंदोलन को गति देने के लिए, धार देने के लिए आंदोलन खड़ा किया और आंदोलन खड़ा करने के साथ साथ जनमानस को खड़ा किया। इस पर क्या कहेंगे आप? ये सत्य से दूर है जी। आंदोलन खड़ा के संतों ने जी, हम सब ने, हाँ, हमारे आंदोलन के साथ वे जुड़े, राजनीतिक सत्ता जुड़ी। पहले जो भाजपा केवल 2 सीट पाई थी 1984 में, फिर वो 92 पर आई, फिर 150 पर आई और फिर सत्ता में आ गई। आंदोलन खड़ा किया संतों ने। और मैं यह कहने को आज बाध्य भी हूँ, उत्सुक भी, कि सभी ने इसका राजनीतिक लाभ उठाया। इसी आंदोलन की कृपा से अनेक सांसद बने, अनेक लोग मंत्री बने। नाम बताना ठीक नहीं है, पर मैं गौरव से कहने जा रहा हूं कि मैंने इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया और निस्वार्थ भाव से जुड़े, घर घर जाकर अलग जगाई। अपने हजारों वक्तव्यों में मैंने राम जन्मभूमि की बात की लोगों से, और भगवान की कृपा से हमारा यह सपना सफल हुआ। ढांचा हम लोगों ने गिरवाया,
जिन्होंने गिरवाया उन पर मुकदमा नहीं चला गया, और जो कुछ नहीं किए थे उन्हीं पर मुकदमा चला। लेकिन तो उन्होंने अदालत में यह भी कह दिया कि हमको साजिश के तहत फंसाया गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं तो नहीं कहूँगा, मैंने तो कहा था, खुलेआम कहा था कि मैंने, हम लोगों ने गिरवाया ढांचा, जिसको जो करना हो कर ले। हम थोड़े कहने फंसाया, हम तो बहुत स्पष्ट करें, और हम ये कह रहे हैं इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। इसी अयोध्या से एक राजकुमारी दक्षिण कोरिया गई, और आप जानते हैं लगभग दक्षिण कोरिया के 60 लाख लोग अयोध्या को अपना ननिहाल मानते हैं। अयोध्या कांड तो संपूर्ण क्षितिज पर फैला, संपूर्ण विश्व पर फैला, और निश्चित रूप से मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री यशस्वी माननीय नरेंद्र भाई मोदी को, कि उनके प्रधानमंत्रित्व में इतना सुंदर निर्णय आया। सबने सोचा था क्या हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांति से निपट गया, और कल भूमि पूजन होने भी जा रहा है। स्वामी जी ऐसा भी कुछ लोगों ने मुहूर्त की बात की, मुझे आश्चर्य लगता है। पहली बार तो राम जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं होती। वो तो सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई जो राज। जिस समय राम जी का शिलान्यास, सारे मुहूर्त अपने आप चले आएंगे। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम दैव बलम तदेव सीतापते तेंद्र युगम स्मरामे। और दूसरी बात जो कहा जा रहा भाद्रपद, सौर मास के अनुसार यह भाद्रपद मास है ही नहीं, सावन मास है, श्रावण मास है, और सौर मास ही संवत्सर के निर्धारण में भूमिका निभाता है। इसे आप देखते होंगे, विक्रम संवत का प्रथम जो मास आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से नहीं आता। और रामचंद्र जी सूर्य वंश में जन्म लिए हैं, इसे सौर मास के अनुसार इस श्रावण महीना है। जब सूर्य नारायण कन्या राशि में जाएं तब निषेध होता है। अभी सूर्य नारायण कन्या राशि में गए भी नहीं, इसे मुहूर्त पर भी छीटा कशी करना ये अज्ञान मूलक प्रश्न है। जी स्वरूपानंद जो है, शंकराचार्य स्वरूपानंद जी, वो कहते हैं कि जो जल्दबाजी हो रही उसकी वजह से देश के बड़े बड़े राजनेता कोरोना का शिकार हो गए हैं, तो भगवान का श्राप लग रहा है। और कुछ ऐसे नेता हैं जो दिग्विजय सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि जल्दबाजी में जो हुआ भगवान राम के शिलान्यास के लिए या जन्मभूमि के शिलान्यास के लिए, उसका ही असर है कि देश के गृह मंत्री कोरोना से प्रभावित हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रभावित हैं। तो ये सब जो है गलत हो रहा है। ये सब कुछ तो अपलाप है, वही हाल है, खट्टे हैं अंगूर। सब कुछ ठीक हो रहा है, कोरोना तो एक प्रकृति है, वो ठीक हो, गृह मंत्री ठीक हो जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बिल्कुल ठीक होंगे। ये तो प्रकृति है, लोगों से मिले से कोरोना उनको हो गया। ये कोई राम जन्मभूमि का श्राप थोड़े है। कांग्रेस ही आजकल कई नेता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, राम नाम जप रहे हैं, तो देर कर दी राम नाम जपने में कांग्रेस ने। मैं तो उनका ढोंग ही मानूंगा। वो कब हनुमान चालीसा पढ़ने लगे, कब राम नाम जपने लगे? यदि राम नाम जपते ही होते तो कांग्रेस के जो पुरोधा थे महात्मा गांधी, वे स्वयं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते थे। और दुर्भाग्य से एक प्रदेश कांग्रेस शासन में एक प्रदेश के मुख्यमंत्री के पिता ही राम जी के प्रति जितनी अभद्र शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उन पर तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा भी चलाना चाहिए। भूपेश सिंह के पिता, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता जी, भूपेश बघेल जी,
भूपेश बघेल के पिता जो बयान दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस तरह वो के तो अत्यंत, वो स्वयं दुष्ट है। चंद्रमा पर जो थूकता उस पर, चंद्रमा के ऊपर तो थूक जाता नहीं, उसी पर गिर जाता है। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वह व्यक्ति तो रावण से भी निम्नतर कोटि का है, क्योंकि रावण ने कभी राम जी को दुष्ट नहीं कहा। इसने कहा, स्वामी जी ने आपने एक बात कही कि कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदा उठाया, संतों ने आंदोलन खड़ा किया था, संतों के आंदोलन के बल पर बीजेपी सत्ता में आई और सत्ता मिली, तो कई बार आरोप भी लगते थे कि वो सरकार बचाने के लिए या वोट की राजनीति के लिए पीछे हट जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आज भी कह रहा हूं, यह आंदोलन संतों ने खड़ा किया। इसके पुरोधा बने अशोक सिंघल जी, महंत अवैधनाथ जी, मैं स्वयं, मेरे उत्तराधिकारी खड़े हैं इस समय, जय आचार्य रामचंद्र दास। मैं स्वयं नजरबंद हुआ, 5 दिन तक नजरबंद रहा। मैं जेल गया, मैं पुलिसों के डंडे खाए मैंने। सब कुछ तो संतों ने किया। हाँ, कुछ संतों ने भी लाभ लिया इसका, सांसद बन गए। अब नाम नहीं बता क्या क्या बने, क्या क्या कितनी कितनी जमीनें मिले लोगों को, ये कहना ठीक नहीं। पर मैं बहुत गौरव से कह रहा हूं कि मैंने इसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया। जो मुझे पद्म विभूषण मिला वो मेरी विद्या के कारण मिला, आंदोलन के कारण नहीं। अभी आज विनय कटियार जो बजरंग दल के संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या तो झांकी है, कल एक काम की शुरुआत हो जाएगी, मंदिर निर्माण शुरू होगा, काशी मथुरा बाकी है, अब मैं वहां कूच करूंगा। आप क्या कहते हैं? ठीक बात है। हमको तीनों चाहिए और अक्षर के अनुसार चाहिए, अ, क और फिर म। तो पहले अयोध्या मिल गई, अयोध्या मिल गई, अब फिर काशी और मथुरा। निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि अब अयोध्या मिल गया, अब शांति से देश को आगे बढ़ने दीजिए, अब काहे हिंदू मुस्लिम हो। हाँ, नहीं होना चाहिए, पर इसमें कुछ नहीं होगा। याचिका दायर करना है तो हमारा अधिकार है। हिंदू मुस्लिम क्या होना है? जब मुस्लिमों ने प्रमाण मांगा था तो हमने तो वेद का प्रमाण दिया था, और उत्खनन में 437 प्रमाण हमारे अनुकूल मिले थे। मैं तो स्वयं साक्षी हूं। लेकिन यूपीए सरकार ने तो यह भी कह दिया था, जब राम सेतु का मुद्दा आया था, सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की बात आई थी, कि राम के अस्तित्व के ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते हैं, और उन्होंने कहा था कि राम सेतु जो है वो है ही नहीं, अस्तित्व में नहीं है, वो केवल एक श्रृंखला है पत्थरों की, प्राकृतिक श्रृंखला। वो तो यूपीए सरकार कुछ भी कहती रहे। मैंने स्वयं इस पर पत्र लिखा था सोनिया गांधी को भी और मनमोहन सिंह को भी, कि सोनिया गांधी भले कुछ कहे, क्योंकि उनको भारतीय सभ्यता का कुछ भी ज्ञान नहीं है, परंतु मनमोहन सिंह को इसे नहीं कहना चाहिए। उनकी गुरु ग्रंथ साहिब वाणी में 5500 बार राम नाम आया है, 1-2 बार नहीं। तो कुछ भी कहे, उनको करने दीजिए। तो कल किस तरह के कार्यक्रम की आप उम्मीद कर रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो भव्य मंदिर का निर्माण होगा? कल तो एक शुरुआत है, कोरोना काल है, तो अब उतना बड़ा कार्यक्रम तो नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि जो कल्पना आपने की थी वैसा ही सब कुछ हो रहा है? वही उस बहुत जैसे हमने कल्पना की थी वैसे ही हो रहा है, और वैसे ही होगा। क्योंकि हमने कल्पना की नहीं थी, भावना की थी। कल्पना झूठी हो जाती है, पर भावना कभी झूठी नहीं होती। तो स्वामी जी, चलते चलते आखिरी चौपाई भगवान श्री राम के लिए। भगवान श्री राम के लिए यही, जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि बहसर जो पावनी, जामत जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पामहि बासा। अंत में यही कहकर मैं विराम लूंगा कि जब अयोध्या का राम मंदिर बन जाएगा तब मैं भव्य कथा कहने के लिए आऊंगा, और मेरी कथा का शीर्षक यही होगा
कृपा सिंधु निज मंदिर गए, पुर नर नारी सुखी सब भये। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अधीर बिहारी। बहुत बहुत आशीर्वाद। लेकिन रामराज की कल्पना साकार होगी? रामराज की बात करते हैं राजनेता लोग, मंत्री लोग, अक्सर वोट लेने के लिए कहते हैं रामराज लाना है। रामराज आ पाएगा? अब रामराज्य की कोई न कोई झांकी तो आएगी ही आएगी। और देखिए क्या नहीं आया, आप बताइए ना। राम राज्य की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात कर रहे थे। इसी शासन काल में हमने 370 हटाया। क्या किसी ने कल्पना की थी? क्या कांग्रेस की कभी कल्पना थी ये कि 370 हट जाएगा, 35 से हटेगा, ट्रिपल तलाक की कुप्रथा समाप्त होगी, नागरिकता संशोधन होगा, राम जन्मभूमि का सर्वसामान्य न्याय निकल के आएगा? सब कुछ तो आ गया। कोरोना में यदि मोदी प्रधानमंत्री ना होते और दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता, लाखों लोगों की मृत्यु होती। आज 65% स्वच्छता के दर हो गई। इस भयंकर कार्यकाल में भी देश को कैसे प्रधानमंत्री ने चलाया, आप कल्पना कर सकते हैं। आप तो बुद्धिजीवी हैं, तो क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और मैं वह भी दिन देखने के लिए उत्सुक हूं जब पाक अधिकृत हमारा कश्मीर भी हमें मिल जाए। महाराज जी, हिंदुस्तान का ये वेटिकन सिटी की तरह होगा और मक्का मदीना की तरह हिंदुओं के लिए, पूरी दुनिया के हिंदुओं के लिए वैसा ही भव्य दिव्य मंदिर होगा? अत्यंत भव्यतम मंदिर होगा। विश्व में ऐसा मंदिर होगा ही नहीं कोई। तो दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक नया तीर्थ क्षेत्र, चार धाम के बाद निश्चित नया, चार धाम से भी श्रेष्ठ। क्योंकि राम जी की कृपा से ही चार धामों की अवतारणा शंकराचार्य ने की थी। और अयोध्या धाम तो शाश्वत है, इसे शंकराचार्य ने नहीं बनाया। ये तो कृतयुग से है, वेद में प्रसिद्ध है। चार धामों का नाम वेद में नहीं है, ये तो शंकराचार्य ने बनाए। जगन्नाथपुरी पूर्व में, श्रृंगेरी मठ दक्षिण में, ज्योतिष पीठ उत्तर में और द्वारका पीठ पश्चिम में। पर अयोध्या तो वैदिक में कह रहा हूं बार बार, अष्टाचक्रानव द्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। ये तो चारों धामों का शिरोमणि धाम हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। तो आपने सुना स्वामी रामभद्राचार्य जी को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जब दलील दी थी तो 8-8 घंटे दलील चलती थी और उस दलील का जिक्र, इनके तर्कों का जिक्र आपको अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले में मिलेगा। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं अपनी इसी विद्या के लिए, और जो उनके पास जो सरस्वती बैठती है उनकी जिह्वा पर, उसका आपने प्रमाण देखा। और हम लगातार स्वामी जी को कवर करते रहे हैं। उनके जो ज्ञान का लोहा न केवल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने माना, बल्कि उनके विरोधी भी मानते हैं कि स्वामी जी को भगवान श्री राम का बहुत आशीर्वाद है। तो आपने सुना, और जाहिर है कि ऐसे लोग जो लगातार संघर्ष करते रहे हैं राम मंदिर के लिए, वो आज अपने सपने को या अपनी भावना को कहें, महाराज जी ने, स्वामी जी ने जैसे कहा कि सपना नहीं भावना, उस भावना को सफल होते हुए, फलीभूत होते हुए देखना चाहेंगे और अपने अंतर्मन की आंखों से देखेंगे स्वामी रामभद्राचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद।